The topic under discussion was halogenoalkane, right? Topic is halogenoalkane. Halogenoalkane or halogenoalkane में what we are going to discuss today is identification of halogen in halogenoalkane. Identification of halogen in halogenoalkane. You can say halogenoalkane को आप haloalkane भी कहते हैं. Okay? Haloalkane means halogenoalkane. तो रिमेंबर दिस थिंग कि उसके लिए जो आपको रिएजेंट यूज करना है, यू गॉट द आइडिया बेटा. हैलोजेनोअल्केन में हैलोजन होगा, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि हैलोजेनोअल्केन में कौन सा हैलोजन है? क्लोरीन प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट है या आयोडीन प्रेजेंट है? उसके लिए आपको ये रिएजेंट याद होना चाहिए. रिएजेंट है सिल्वर नाइट्रेट प्लस एथेनॉल, यानी एथेनॉल और सिल्वर नाइट्रेट टुगेदर, इसको हैलोजेनोअल्केन में ऐड करना है. तो हैलोजेनोअल्केन क्या हो? एथेनॉलिक हो और उसमें एक्वस सिल्वर नाइट्रेट आप ऐड करोगे. सपोज ये हैलोजेनोअल्केन है कि नहीं बेटा? ये हैलोजेनोअल्केन क्या हो बेटा? एथेनॉलिक हो, और इसमें हम क्या ऐड करें? सिल्वर नाइट्रेट ऐड करें, एक्वस. ये ध्यान में रहेगा, ये रिएजेंट एक्वस सिल्वर नाइट्रेट इन एथेनॉल. सिल्वर नाइट्रेट एक्वस होगा और ये हैलोजेनोअल्केन एथेनॉलिक होगा. इसको हैलोजेनोअल्केन को एथेनॉल में डिसॉल्व करो, ऊपर सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दो. सिल्वर नाइट्रेट ऑब्वियसली एक्वस होगा. सिल्वर ब्रोमोइथेन भी एथेनॉलिक ले, एंड सिल्वर नाइट्रेट एक्वस इसमें ऐड करेंगे बेटा. और आयोडो मीथेन भी एथेनॉलिक होगा, एथेनॉलिक होगा, और सिल्वर नाइट्रेट एक्वस ऐड करेंगे. अब बेटा कलर ऑफ प्रेसिपिटेट आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नहीं? जी बताएं. हाँ, क्लोरो एल्केन से किस कलर के प्रेसिपिटेट आएंगे? वाइट प्रेसिपिटेट आएंगे. तो आइडेंटिफिकेशन हो गई कि नहीं बेटा? ब्रोमो इथेन से, मीथेन से क्रीम कलर के प्रेसिपिटेट आएंगे, और आयोडो मीथेन से येलो कलर के प्रेसिपिटेट आएंगे. अब कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करेंगे? अमोनिया बेटा लेंगे. अगर आप डाइल्यूट अमोनिया, ये कंफर्मेशन के लिए बेटा मैं बता रहा हूं कि अगर आप डाइल्यूट अमोनिया ऐड करेंगे तो व्हाट हैपेंस टू व्हाइट प्रेसिपिटेट? फुली डिसॉल्व. व्हाइट प्रेसिपिटेट डाइल्यूट अमोनिया में क्या होंगे? फुली डिसॉल्व. ये पार्ट जो है ना, जो फुली डिसॉल्व है, ये इनऑर्गेनिक से मैं करवा रहा हूँ रिविजन के लिए. और क्रीम प्रेसिपिटेट बेटा पार्शियली डिसॉल्व होंगे जब डाइल्यूट अमोनिया ऐड करेंगे. और येलो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल, रिमेन इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल रहेंगे, डज नॉट डिसॉल्व. तो ये बेटा आप याद रखें कि इन रिएजेंट्स को यूज करके आप हैलोजन को आइडेंटिफाई कर सकेंगे. ओके बेटा, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेनोअल्केन. रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेनोअल्केन based on carbon halogen bond length and bond energy. Based on carbon halogen bond length and bond energy. ओके, तो रिएक्टिविटी अब हम डिस्कस कर रहे हैं हैलोजेनोअल्केन्स की. जस्ट आप लिख ले तो मुझे बताएं. ओके, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेनोअल्केन. तो देखो, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेनोअल्केन हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी. तो आप देखें कि क्लोरो मीथेन, ब्रोमो मीथेन और आयोडो मीथेन,
जब हेलोजिनो अल्केन रिएक्ट करेगा तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा? कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होगा कि नहीं? मेजॉरिटी ऑफ हेलोजिनो अल्केन रिएक्शन कौन से हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. व्हाट हैपेंस इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक्स. अब बताओ कि कौन सा कार्बन हेलोजन बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा? क्यों बेटा? हाँ, आप देखिए डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस टू एटॉमिक रेडियस. सीएल का रेडियस कम है, बीआर का रेडियस ग्रेटर है, आई का रेडियस इवन ग्रेटर है. तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस. जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस. तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी उस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी. जिस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम है. देखो ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है, और ये कार्बन आयोडीन बॉन्ड है. तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना इजी है? आयोडीन या सी आई का बॉन्ड ब्रेक करना इजी? इजी टू ब्रेक ये वाला बॉन्ड. ठीक है. और ये सी सी एल बॉन्ड जो है ये डिफिकल्ट टू ब्रेक है. गॉट इट? कंफ्यूजन? अब बताओ कि मैं जब सिल्वर नाइट्रेट और एथेनॉल ऐड करूं या एथेनोलिक हैलोजिनो अल्केन में सिल्वर नाइट्रेट ऐड करूं तो कौन से प्रेसिपिटेट सबसे जल्दी बनेंगे? येलो प्रेसिपिटेट क्विकली फॉर्म होंगे, और जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होंगे वो क्विकली नहीं होंगे फॉर्म. तो अब इसको आप आंसर को कैसे ट्रेस करोगे बेटा? कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी पे क्या कमेंट करोगे? इस तरह से बैकग्राउंड डेवलप करो. डाउन द ग्रुप atomic radius increases. atomic radius increases. फिर बेटा क्या होगा? बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस. और बॉन्ड लेंथ के इंक्रीज होने से बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस. एंड बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, सो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. ठीक हो क्या? ये बेटा रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है. स्ट्रेंथ समरी ऑफ रिएक्शंस ऑफ हैलोजिनो अल्केन बेटा. तो हैलोजिनो अल्केन्स के रिएक्शंस की समरी के लिए ईच वन ऑफ यू शुड प्रैक्टिस जस्ट डेवलप प्रोडक्ट्स हियर फॉर दिस वन. जस्ट डेवलप प्रोडक्ट बेटा. दिस इज NaOH. दिस रिएजेंट एक्वस है और हीट कंडीशंस में रिएक्शन विल कैरी आउट, और ये एक्सेस होगा. एक्सेस NaOH लिया, जस्ट प्रोडक्ट भी लिखें, बाय प्रोडक्ट भी लिखें. फिर बेटा एक्सेस KCN. तो KCN should be dissolved in ethanol. Solvent should be ethanol, और heat condition में the reaction will happen. Then बेटा excess ammonia. बेटा जब हम अमोनिया को रिएक्ट करवाएंगे तो कंडीशंस क्या होंगी? एथेनॉल सॉल्वेंट होगा और हाई प्रेशर होगा. ठीक है. हाई प्रेशर इसलिए कि अमोनिया डिसॉल्व रहे, और हाई प्रेशर के साथ हीट भी हम देंगे, प्लस हीट. एंड द लास्ट रिएक्शन इज एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड होगी, लेकिन एथेनोलिक होगी. सोडियम हाइड्रोक्साइड एथेनोलिक. नाउ डेवलप प्रोडक्ट्स बेटा. बताएं क्या प्रोडक्ट बनेंगे? स्ट्रेस करें. हो गए तो आपको याद. नाउ लुक हियर. इधर देखो बेटा. दिस फर्स्ट रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इसका नेम भी पूछेंगे. विच रिएक्शन इज दिस वन? न्यूक्लियो ऐसे मत लिखो, उसका फुल नेम लिखना पेपर में. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये OH न्यूक्लियोफाइल है फर्स्ट वाले केस में. तो जहां जहां हेलोजन है वहां वहां OH आप सब्स्टिट्यूट करवा दें. और बेटा ये दो मिथाइल हैं इधर. ये जो लाइन है ना, ये इस कार्बन पे दो मिथाइल शो कर रही है.
दूसरे कार्बन पर भी 2 मिथाइल है। और बाय प्रोडक्ट क्या होंगे बेटा? NaBr प्लस NaCl। ठीक है, उसके बाद जी आयंस भी लिख सकते हैं इस केस में, आयोनिक है तो आयंस लिख सकते हैं। ओके, डजंट मैटर। दूसरे केस में बेटा क्या सब्स्टिट्यूट करेगा? CN सब्स्टिट्यूट होगा। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर चेन में कार्बन एटम्स या कंपाउंड में कार्बन एटम्स इंक्रीज करने हो तो ये रिएक्शन यूज करते हैं। यू रिमेंबर दिस थिंग? CN से हेलोजिनो अल्केन का रिएक्शन की क्या सिग्निफिकेंस है? कार्बन एटम ज्यादा हो जाते हैं कंपाउंड। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट इस केस में KCl प्लस KBr होंगे। इस रिएक्शन का नेम क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा। और इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन सा वाला है? CN। पहले रिएक्शन में कौन सा न्यूक्लियोफाइल था? OH। दूसरे रिएक्शन में कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? CN। थर्ड रिएक्शन में अमोनिया से क्या चीज बनेगी जो कि सब्स्टिट्यूट करेगी हैलोजन को? NH2। NH2 नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, तो NH2 इधर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। व्हाट यू गेट, बाय प्रोडक्ट में HBr बनेगा और HCl बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह NH2 नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल है, तो ये थर्ड रिएक्शन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। नहीं, वो एक्सेस में ही रखेंगे या कोई हिंट देंगे आपको? यानी प्रोडक्ट आप जो प्रोडक्ट बनेगा ना, अगर अगर एक्सेस में नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा रिएक्शन है फोर्थ वन। ओके, फोर्थ रिएक्शन इज के एक्सेस NaOH एथेनोलिक। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको याद है आपने ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये अल्फा कार्बन है जिस पे हैलोजन अटैच है, और फिर ये कार्बन बीटा है, ये वाला कार्बन भी बीटा है। जो कार्बन अल्फा से अटैच होता है वो बीटा कार्बन होता है। अब सोचें ये वाला जो बीटा कार्बन है ऊपर वाला, क्या इस पे कोई एच है? इस पे कोई एच नहीं है। एलिमिनेशन तब होती है जब बीटा पे एच हो। तो इस साइड पे एलिमिनेशन नहीं पॉसिबल, ऊपर वाली साइड पे एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं क्योंकि बीटा पे एच नहीं है। लेकिन नीचे वाले बीटा पे एच है, तो बीटा कार्बन से एच जाएगा, अल्फा कार्बन से Cl जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये मैं कलर चेंज कर रहा हूं बेटा, देखो साथ ही साथ ये कार्बन भी अल्फा है। देख लो, जिस कार्बन पे Br अटैच है ये अल्फा है, तो फिर उस अल्फा दूसरे वाला जो अल्फा है उसके साथ भी बीटा और बीटा कार्बन है जिनको मैंने ग्रीन में शो किया। फिर ये नीचे वाला बीटा देखो, इस पे एच नहीं है, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन ये ऊपर वाला जो बीटा है उस पे एच एटम प्रेजेंट है। ठीक हो रही है बात? तो ये बीटा से एच जाएगा और अल्फा से Br जाएगा, तो फिर डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ डेवलप होगा बताइए? हाँ, एक ही प्रोडक्ट में दो डबल बॉन्ड आएंगे, एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। क्योंकि दो अल्फा कार्बन थे इसलिए दो डबल बॉन्ड आए। दो दफा अल्फा बीटा कार्बन थे, इस वजह से दो डबल बॉन्ड हमने डेवलप किए। व्हाट वी से फॉर बाय प्रोडक्ट, तो बाय प्रोडक्ट आपके पास NaCl प्लस NaBr प्लस H2O, ये बाय प्रोडक्ट। फिर हम चेक करते हैं उसको, अकॉर्डिंगली एनालाइज करते हैं। मैं बता देता हूँ ये अब इसी, ये अल्फा बीटा पे अच्छे खासे ट्रिकी MCQs बन सकते हैं, अच्छे खासे ट्रिकी MCQs बन सकते हैं। इसकी बेटा पिक्चर ले ले, मैं आगे और एग्जांपल करवाना चाह रहा हूँ। ओके बेटा, ग्रुप पे शेयर भी कर दें। ये देखो, ये जो ये कह रही है कि अगर ये सिचुएशन हो
अब बताओ बेटा, NaOH एथेनॉल लिखो, अब क्या होगा? NaOH एथेनॉल लिखो तो अल्फा कार्बन कौन सा है? ये वाला। तो बीटा कार्बन कौन सा है? ये बीटा है और ये बीटा है। अब मेरा सवाल है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक होगा या दो होंगे? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक होगा या दो होंगे? देखिए, अगर मैं ये Br इधर से रिमूव करूं अल्फा से, और इस बीटा से मैं H रिमूव करूं, तो डबल बॉन्ड इधर आएगा। और अगर मैं ये Br इधर से रिमूव करूं और बीटा कार्बन का ये H मैं रिमूव करूं, तो फिर डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। क्या ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं? ये तो दोनों बिल्कुल सेम हैं। तो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना वो क्या बना? वन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना। पॉइंट क्लिक हुआ बेटा? पॉइंट क्लिक हुआ? यहाँ से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना वो वन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हुआ, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो हमें दो नजर आ रहे हैं, वो असल में बिल्कुल सेम है। साइक्लोहेक्सीन ये वाला और वो वाला सेम है जी। नहीं, दो डबल बॉन्ड तब बनते हैं जब दो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन तो एक है ना, अल्फा कार्बन अगर दो हों तो फिर दो डबल बॉन्ड बनेंगे। एक अल्फा कार्बन के केस में एक ही डबल बॉन्ड बनेगा। अब मैं इसको मजीद कॉम्प्लेक्स करूं बेटा, अब बताओ, अब क्या होगा? अब कितने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेंगे? अब अगर ये NaOH एथेनोलिक हो, बनेगा ही नहीं। आप ये जो ऑर्गेनिक, इससे आप लाइट मत लें। जब आप इसके MCQs पे पहुंचेंगे ना, तब आपको अंदाजा होगा इसकी डेप्थ का। इसमें कितने गौर से सुनने की जरूरत है, कितनी अटेंशन पे करने की जरूरत है। जी। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कितने होंगे? बनेंगे ही नहीं। देखो, ये डिसाइड करो, क्या ये अल्फा कार्बन है? तो फिर बीटा कार्बन कौन सा है? ये भी बीटा कार्बन है बेटा, ये भी बीटा कार्बन है, और ये भी बीटा कार्बन है। नहीं, अल्फा के साथ वाला कार्बन बीटा होगा ना। अल्फा के का नेबरिंग कार्बन बीटा कार्बन होगा। तो कितने बीटा कार्बन हुए? तीन बीटा कार्बन हुए। अब बताओ कौन कौन सी एल्कीन बन सकती है? अल्फा कार्बन से क्या रिमूव होगा? ब्रोमीन। और बीटा कार्बन से क्या रिमूव होगा? हाइड्रोजन। तो बेटा ये प्रोडक्ट बन सकता है कि नहीं? सोचो, ये प्रोडक्ट बन सकता है कि नहीं? ये तब बनेगा जब ये वाला जो कार्बन है, इसका ये वाला जो बीटा है, इसका हाइड्रोजन रिमूव हो, और ये अल्फा से भी रिमूव हो, तो फिर डबल बॉन्ड इधर बनेगा। अच्छा, और बेटा और कहाँ बन सकता है डबल बॉन्ड? ये पॉसिबल है। ये पॉसिबिलिटी भी है कि हम ये वाला बीटा देख लो बेटा, जिसमें मैंने टिक लगाया, यहां डबल बॉन्ड बने। डज इट मेक सेंस? डबल बॉन्ड यहां भी बन सकता है, ये मिथाइल अपनी जगह पे रहे। और बेटा डबल बॉन्ड कहाँ बन सकता है? तो बताओ, इस पे कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो सेम है बिल्कुल? अगर डबल बॉन्ड यहां हो, बेटा ये दोनों प्रोडक्ट सेम हैं या नहीं? क्यों? क्यों सेम नहीं? बेटा अगर इस पे नंबरिंग मैं यूं करूं, वन, वन टू थ्री, अच्छा मुझे बताओ कैसे पोजीशन डिफरेंट है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन पे मिथाइल लगा हुआ है, और वन और टू पे डबल बॉन्ड है। अब इधर देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन पे मिथाइल लगा हुआ है, और वन और टू पे डबल बॉन्ड है। तो क्या फर्क है दोनों में? दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये पहला वाला, ये वाला डिफरेंट है, ये फर्स्ट वाला ये डिफरेंट है बेटा। तो ये दो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ रहे हैं इधर से। ये भी MCQ है। कितने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ रहे हैं? वो आपसे पूछेंगे इसकी एलिमिनेशन से कितने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेंगे। नीचे ऑप्शन लिखी होंगी, टू थ्री फोर। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। ये समझ आइए मैंने कैसे सेम डिसाइड किए। जब मैंने नंबरिंग की तो ग्रुप से एक जगह पे थे।
नंबरिंग का रूल है ना, जहां डबल बॉन्ड से गुजर के जाएंगे ना, और क्लोजेस्ट हो। लॉन्गेस्ट तो 6 ही हैं दोनों में। 6 हैं, लेकिन नंबरिंग का रूल है कि आपने डबल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू करनी है और नंबरिंग डबल बॉन्ड से गुजर के जाएगी। नंबरिंग डबल बॉन्ड से गुजर के जाएगी, तो इस तरह इधर नंबरिंग मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, इधर क्लॉकवाइज ले रहा हूँ। गॉट द आइडिया?